कैसे हैं क्लास 11 तो एंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक्स तो अच्छे से कर रहे हो ना। देखो सीधी सी बात है, एंटरप्रेन्योरशिप आपके सिर्फ करिकुलम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में भी आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। और हो सकता है कल आप अपने करियर को इस सब्जेक्ट के थ्रू ही शेप अप कर पाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सिर्फ करिकुलम या मार्क्स लेने के ओरिएंटेड ना रखें, सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करें, कंसेप्ट को देखें कि कितना मजा आ सकता है एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने में। ज्यादा टाइम ना लेते हो, बात करते हैं सीधा। हमने लास्ट वीडियो में एंटरप्रेन्योर को समझा था, एंटरप्रेन्योर है कौन, वो पर्सन कौन है, उसकी कुछ डेफिनेशंस देखी थी। अलग अलग हमारे राइटर्स, हमारे महान लोगों ने एंटरप्रेन्योर को डिफाइन किया था। तो आपको सीधा आज लेके चलते हैं एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे, और बात करेंगे साथ साथ एंटरप्राइज की। एंटरप्राइज क्या है, तो सबसे पहले बात ही कर लेते हैं एंटरप्राइज की। क्या है ये मेरा एंटरप्राइज? बेटा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। क्या है मेरा एंटरप्राइज? कह रहा है एक एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, वो इनिशिएट करते हैं एंटरप्राइज को। क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं एंटरप्राइज को। मतलब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है एंटरप्राइज, बेसिकली वो कंपनी है जो रिजल्ट देगी या रिजल्टेड थिंग जो एक एंटरप्रेन्योर ने बनाई। ठीक है, तो एंटरप्राइज इनिशिएट किसने की? एंटरप्रेन्योर ने। एंड एक्ट ऑफ क्रिएटिंग इट, उस एक्ट को जो एंटरप्राइज क्रिएट कर रहा है एक एंटरप्रेन्योर, उसे ही एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। यानी अगर मैं बोलूं तो तीन चीजें सामने आई। एक पर्सन एंटरप्रेन्योर, उसका क्या था, उसने क्या किया, एक एंटरप्राइज बनाई। ठीक है, और उस पूरे एक्ट को क्या बोला मैंने? एंटरप्रेन्योरशिप बोला। कह रहा है द रिजल्ट ऑफ बोथ द इंडिविजुअल एंड द प्रोसेस इज रेफर्ड एज एंटरप्राइज। ठीक है, इंडिविजुअल का और उस प्रोसेस का जो रिजल्ट है ना, वही एंटरप्राइज है। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं द एंटरप्रेन्योर इज द इंडिविजुअल बिहाइंड द एक्शन। पर्सन ही है ये, पर्सन मेरा जो क्या है? एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है, जो एक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, उसका एक्चुअल प्रोसेस ही तो है। कह रहे द एंटरप्रेन्योर इज द इंडिविजुअल बिहाइंड द एक्शन व्हाइल एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्चुअल प्रोसेस। पर्सन उस एक्शन के पीछे वाला बंदा, और एंटरप्रेन्योरशिप उस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। कह रहे द एंटरप्राइज इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बात समझना इस पॉइंट को ध्यान से। अब बात कर रहा हूं मैं सिंपल एंटरप्राइज। कह रहे हैं एंटरप्राइज इज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है मेरा? वो आउटकम जो वो कंपनी निकल के आई, लेंस कार्ड की जब हम बात करते हैं, दैट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल इनकम, engages in exports and plays a role in the broader economic development। हमारे देश की तरक्की में भी जो काम करती है वो एक्चुअल हमारी एंटरप्राइज ही करती है, वो कंपनी करती है जिसने लोगों को हायर किया होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प की होगी, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट किया होगा। आई बात समझ में? तो ये है क्या मेरी एक्चुअल एंटरप्राइज। देखो एंटरप्रेन्योर, ठीक है, उसने इनिशिएट की एंटरप्राइज। ठीक है, तो एंटरप्राइज ये बन गई। अब जिस एक्ट के थ्रू वो कर रहे हैं ना, उसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। सिंपल सी बात है, इतना ही समझना। यानी एक्चुअल प्रोसेस इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब समझते हैं एंटरप्रेन्योर वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या चीजें आती हैं, समझना इस बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एंटरप्रेन्योर की। ठीक है, मेरा एंटरप्रेन्योर कौन है? कह रहा है एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अ न्यू। ये वो पर्सन है जो सेट करता है न्यू एंटरप्राइज। ही शी कन्वर्ट्स एन आइडिया। यही वो पर्सन है जो कन्वर्ट करता है अपने आइडिया को अपॉर्चुनिटी में। एक पर्सन, मेल और फीमेल वेरी कर सकते हैं। आपने शार्क टैंक में देखे कितनी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आती हैं। हमारी नमिता थापर जी, ठीक है, वो भी एक अच्छी फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है, ही शी कन्वर्ट्स एन आइडिया इनटू अपॉर्चुनिटी एंड टेक स्टेप, ठीक है, टू क्रिएट वेल्थ फ्रॉम अपॉर्चुनिटी। ये वही पर्सन है जो वेल्थ क्रिएट करता है उसी अपॉर्चुनिटी से। विजन होता है, आइडियाज आते हैं, तभी तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाता है ना। बात समझ आई? एंटरप्रेन्योर है कौन? तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये वो प्रोसेस है जिससे एंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिश करता है बिजनेस। ये एक्चुअल प्रोसेस है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन एंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिशेस हिज बिजनेस, हिज और हर बिजनेस। बुरा ना मानना, ठीक है, यहां तक समझ आता है? जो एंटरप्राइज हमारी बिल्ड हो रही है ना, उस प्रोसेस को हमने बोला हमारी एंटरप्रेन्योरशिप। चलें आगे।
चलिए, तो अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। मैं आपको बताया था ये फंक्शन 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक एक कैटेगरी के एक एक पॉइंट को हम अलग से भी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आज आपको फंक्शन का एक छोटा सा पूरा कंप्लीट ओवरव्यू दे रहा हूं और ये 4 कैटेगरी कौन सी है वो बताया था। तो सबसे पहली जो आती है वो आती है मेरी एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन, एंटरप्रेन्योर के एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमोशनल फंक्शन। थर्ड कैटेगरी आ जाती है मैनेजरियल फंक्शन एंड फोर्थ की बात करता हूं कमर्शियल फंक्शन। सिर्फ मैंने आपको कैटेगरी बताई, अब समझना है एक एंटरप्रेन्योर है, उसके 4 फंक्शन है, जिसमें मैंने सबसे पहले बात की एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन। तो एक एंटरप्रेन्योर के की एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन क्या होंगे? रिस्क, कि वो रिस्क लेता है, रिस्क टेकिंग एक एंटरप्रेन्योर का फंक्शन है। अगर मैं बात करता हूं प्रमोशनल एक्टिविटीज में प्रमोशनल फंक्शन की, तो क्या हो सकते हैं मेरे प्रमोशनल फंक्शन, जिसमें हम बात करते हैं डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है, बहुत सारे हैं, मैं आपको एक छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू बता रहा हूं। अगर मैं मैनेजरियल फंक्शन की बात करता हूं तो मैनेजरियल आप बिजनेस पढ़ेंगे आगे जाके 12th में, तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, बहुत सारे। तो वो सारे ही मेरे मैनेजरियल फंक्शन बन जाते हैं। आप 11th में पढ़ रहे हो, यही सेम चीज आपको 12th में बिजनेस स्टडी में पढ़नी है और एक एक कंप्लीट इस फंक्शन पे चैप्टर है। ठीक है, एंड लास्ट अगर मैं कमर्शियल फंक्शन की बात करता हूं तो फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब क्या बन जाते हैं मेरे, क्या बन जाते हैं मेरे, बन जाते हैं मेरे कमर्शियल फंक्शन। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन की। एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन में 3 फंक्शन मेजर हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इनोवेशन, सेकंड आता है रिस्क टेकिंग एंड थर्ड आता है ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। ये 3 फंक्शन है मेरे एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं प्रमोशनल में, डिस्कवरिंग ऑफ एन आइडिया डिस्कवर करना, उसके बाद डिटेल इन्वेस्टिगेशन एंड उसके बाद सारी रिक्वायरमेंट को असेंबल करना है, लास्ट में फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, उस पे पैसा लगा देना। ये क्या है मेरा प्रमोशनल फंक्शन है। मैनेजरियल फंक्शन में मैंने आपको बता दिया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। ये सब आपको बिजनेस में पढ़ना है क्लास 12th में। ये सब बन जाते हैं मेरे मैनेजरियल फंक्शन। एंड लास्ट में जो मैं बात करना चाहूंगा वो है मेरे कमर्शियल फंक्शन की। प्रोडक्शन स्टार्ट करना, यानी प्रोडक्शन, फाइनेंस देखना, मार्केटिंग देखना, पर्सनल्स को देखना, अकाउंटिंग देखना, ये सब बन जाते हैं मेरे कमर्शियल फंक्शन। कमर्शियल मतलब मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड जो हो गई। आई बात समझ में? तो ये सारी कैटेगरीज को वन ऑन वन हम अलग अलग एक एक वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आने वाली जो वीडियोस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। टिल द टाइम जो अभी तक 3 वीडियो आ चुकी है उसको अच्छे से देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस आप हमारे साथ कवर कर रहे हैं विद स्टडी मटेरियल।